पहले समंदर में नेवी के एक्सरसाइज और अब हवा से दुश्मन पर कहर बरपाने का अभ्यास। रूस की सेना यूक्रेन में ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है, लेकिन समंदर में मौजूद पुतिन की नेवी भी लगातार वॉर मोड में है। अभी तक कई एक्सरसाइज हो चुकी है। यूक्रेन में जीत की कोशिश के बीच पश्चिमी देशों से दो हाथ करने की भी पूरी तैयारी हो गई है। एक्सरसाइज का एक नया दौर भी शुरू हो गया है। अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि पुतिन 11 जुलाई को नाटो की बैठक में होने वाले फैसले का जवाब देने की तैयारी में। रूस का बाल्टिक फ्लीट एक बार फिर एक्शन में दिखा। रूस के कई फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया और फिर हवा में शुरू हुआ रूस का शक्ति प्रदर्शन। नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी पिंपल, सिर दर्द पे है तन्विशता असरदार, तन्विशता टैबलेट्स। डमी टारगेट्स पर मिसाइलें दागी गईं, दुश्मन के युद्धपोत को डुबोने का अभ्यास हुआ। बाल्टिक फ्लीट में तैनात रूस के सुखोई 27 जेट्स ने क्रूज मिसाइल से प्रहार करने की प्रैक्टिस की। दूसरी तरफ कैलिनिनग्राद में रूस की घातक इस्कंदर मिसाइलें गरज रही थी। यहां रूस की इस्कंदर बटालियन ने दुश्मन पर अचूक वार करने का अभ्यास किया। इस्कंदर बटालियन के 100 से ज्यादा सैनिक अभ्यास में शामिल थे। बटालियन की 20 टुकड़ियों से जवानों को बुलाया गया था। मिसाइलों को लॉन्च करने के साथ तमाम उपकरणों को यहां परखा गया। लॉन्ग रेंज के हथियारों के साथ रूस की एक टुकड़ी ने वोल्गा नदी के पास भी एक्सरसाइज की। यहां रूस की Tu-160 और Tu-95 स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरियर्स ने रूस की सीमा से बहुत दूर मौजूद दुश्मन पर सटीक प्रहार का अभ्यास किया। रूस में इस अभ्यास का मकसद युद्ध के दौरान फ्लाइट कंट्रोल ग्रुप के तालमेल को मजबूत बनाना था। यही वजह है कि यहां की Tu-160 और Tu-95 ने कई लैंडिंग और टेक ऑफ किया। साथ ही एक ही समय में सही रूट पर जाने का अभ्यास भी किया गया। इस दौरान विमानों में ईंधन भरने और तकनीकी खराबी को दूर करने का भी अभ्यास किया गया। कैलिनिनग्राद में इस एक्सरसाइज को नेटो के लिए जवाब भी माना जा रहा है। अभ्यास के बीच तनाव की एक चिंगारी भी भड़की है। रूस का आरोप है कि काला सागर के ऊपर 2 ब्रिटिश फाइटर्स को इंटरसेप्ट किया गया। ब्रिटेन के दोनों विमान रूस की सीमा के बेहद करीब थे। रूस के फाइटर जेट्स ने ब्रिटिश विमानों को खदेड़ दिया। रूस ने दावे के साथ यह वीडियो भी जारी किया है, जिसके मुताबिक रूस के 2 सुखोई 27 ने काला सागर के ऊपर उड़ान भरी। इनके साथ रूस का RC-135 एयरक्राफ्ट भी था। रशियन विमानों ने काला सागर के ऊपर उड़ रहे 2 ब्रिटिश टाइफून विमानों का पीछा किया, क्योंकि दोनों विमान रूस की सीमा के करीब पहुंच गए थे। माना जा रहा है कि रूस ने नेटो से आर पार की जंग की तैयारी पूरी कर ली है। यही वजह है कि समंदर में लगातार रूस की नेवी एक्सरसाइज कर रही है। 11 जुलाई को नेटो की बैठक होने वाली है। रूस के खिलाफ इस बैठक में कई फैसले हो सकते हैं। पुतिन को इसी बैठक के फैसलों का इंतजार है। नेटो की बैठक में यूक्रेन के लिए नए पैकेज या फिर कई ऐसे प्लान का ऐलान हो सकता है जिसे पुतिन कभी मंजूर नहीं कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन पश्चिमी देशों से जंग की तैयारी में जुटे हैं। अंदेशा है कि 11 जुलाई के बाद पुतिन नेटो को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो विश्व के कई देश रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।